एक हैकर और एक पेन टेस्टर कंपनी में जाके क्या करता है जानेंगे आज इस वीडियो में। जब भी कोई एक बिगिनर इस फील्ड में आता है साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और हैकिंग में, तो उसे बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो उनमें से एक ये भी होता है कि आखिर रियलिटी में कंपनीज में जाके मुझे क्या काम करना होगा, मुझे जब जॉब मिलेगी तो क्या होगा। और इस फील्ड में ज्यादातर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आपको नहीं पता चल पाता कि आखिर रियल में एक पेन टेस्टर और हैकर कंपनी में जाके क्या करता है। वो बहुत अलग चीजें करता है। अगर आपने सुना है बग बाउंटी के बारे में, तो उससे भी बहुत सारी अलग चीजें होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, टीम्स कैसे काम करती है, आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, आपका सबमिशन कैसे काम करता है, बहुत सारी अलग चीजें होती है जो आपको एज ए समझनी होगी कि हैकर और पेन टेस्टर ऐसे कंपनी में कैसे काम करते हैं। मैं खुद एक कंपनी में काम कर चुका हूं, मुझे अच्छे से पता है। आपने मेरा इंटर्नशिप वाला वीडियो भी देखा होगा, मैंने कैसे इंटर्नशिप गेट किया। अगर वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वहां पे आप मिल जाएगी कि मैंने कैसे इंटर्नशिप ली। और मैं इंटर्न रह चुका हूं अपनी फर्स्ट ईयर में ही साइबर सिक्योरिटी की कंपनी में, तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस लेवल का कि कैसे काम होता है, कैसे हायरार्कीज काम करती है कंपनीज में, और कैसे आप एक अच्छे पेन टेस्टर के तौर पर दिख सकते हैं अगर आपको चीजें पता होगी। तो ये बग बाउंटी और जो फ्रीलांसिंग करते हैं साइबर सिक्योरिटी उससे बहुत अलग हो जाता है, और वहां पर आपको ये सीखना जरूरी है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपका फ्यूचर गोल एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है, तो ये चीजें अगर आप पहले से जानते हैं तो उन स्किल्स पर भी आप काम कर पाएंगे जो स्किल्स इन सब में बीच में जरूरी है। और इस हम पूरे वीडियो को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे ताकि आपके लोगों के ज्यादा समझ में आए। तो लेट्स गो टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन और हम समझते हैं कि आखिर ये चीजें कैसे काम करती है और पेन टेस्टर और हैकर रियलिटी में कंपनी में क्या करते हैं। वेरी सस्पिशियस, किसी को बताना मत, खुद सीख के चले जाना। ओके, सो समझने के लिए कि पेन टेस्टर और एक हैकर जाके कंपनी में क्या करता है, हम एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक कंपनी है जो क्या करना चाहती है, अपनी कंपनी पे सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग करवाना चाहती है। अब पेन टेस्टर ही पेन टेस्टिंग करेगा, लेकिन इस कंपनी के पास खुद के पेन टेस्टर नहीं है। और ज्यादातर केस में बहुत सारी जो छोटी कंपनीज या कंपनीज होती है वो पेन टेस्टिंग की जॉब या तो खुद में पेन टेस्टर रखती है या नहीं रखती है, लेकिन छोटी कंपनीज होती है वो ज्यादातर पेन टेस्टर नहीं रखती है। तो इस केस में आता है दूसरी कंपनी जो क्या करती है, पेन टेस्टर रखती है अपने पास। एक कंपनी हु प्रोवाइड सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग, वो क्या एक कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसके पास, क्योंकि वो जॉब पे उन्हीं लोगों को रखती है जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है। ये कंपनी क्या कहती है इससे, हे कैन यू डू पेन टेस्टिंग ऑन आवर कंपनी एंड लेट अस नो हाउ वी कैन इंप्रूव आवर सिक्योरिटी। तो अब क्या करती है, जिस कंपनी के पास जिससे पास जाते हैं लोग कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, उनके पास हैकर्स होते हैं। अब वो कंपनी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनीज को, वो हैकर्स को रखती है, पेन टेस्टर को रखती है अपनी कंपनी में, ताकि वो उनकी दूसरी कंपनीज में जाके पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर सके। तो अब आगे क्या होता है यहाँ पे, अब सबसे बड़ा रोल यहीं पे आता है। सबसे बड़ी चीज तुम्हें जो आपको समझनी है वो यहीं पे है कि यहाँ पे ऐसे कैसे काम करती है। अब ये हायरार्की सेम होगी अगर कोई कंपनी खुद के पेन टेस्टर है कंपनी के पास, या फिर कंपनी किसी दूसरे को पेन टेस्ट करवाने के लिए यूज में ले रही है अपने पेन टेस्टर को। यानी ये हायरार्की तभी भी सेम होगी जब एक कोई कंपनी है जिसके खुद के पेन टेस्टर है, या फिर कोई कंपनी दूसरे पेन टेस्टर से अपनी कंपनी में पेन टेस्ट करा रही है किसी दूसरी कंपनी के थ्रू। तो ये हायरार्की सेम रहने वाली है। तो इस हायरार्की में क्या कहता है, एक होता है सिक्योरिटी हेड, जो कि हेड होता है सबका मेन तो होता है सिक्योरिटी में, जो जैसे डेवलपिंग में जो डेवलपर हेड होता है उसको सारी डेवलपिंग की चीजें वो देखता है। सिक्योरिटी में सारी, एक मैनेजर होता है कोई, तो वो मैनेजर सारी चीजें देखता है। वैसे ही सिक्योरिटी हेड होता है, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीजें कंपनी में देखता है। अब उसके नीचे सीनियर पेन टेस्टर होते हैं, अब उसके नीचे 2 सीनियर पेन टेस्टर होते हैं, 4 हो सकते हैं, वो कंपनी की स्केल पे मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे हम 2 एग्जांपल लेकर रहे हैं, वो होते हैं सीनियर पेन टेस्टर। अब सिक्योरिटी हेड का क्या काम होता है, उसके पास जितना भी काम होता है वो सीनियर पेन टेस्टर को देता है ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो सीनियर पेन टेस्टर आगे क्या करते हैं, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सिक्योरिटी हेड सारों का एक कलेक्शन अपने पास रखता है। तो मान लीजिए अगर सिक्योरिटी हेड के पास 4 प्रोजेक्ट है तो वो 2-2 करके दोनों को दे देगा। अब दोनों सीनियर से क्या करेंगे, जूनियर पेन टेस्टर को ये काम दे देंगे। अब सीनियर पेन टेस्टर का जूनियर पेन टेस्टर के पास काम आ गया। अब जूनियर पेन टेस्टर होंगे जो उस पे पेन टेस्ट कर रहे होंगे, और सीनियर पेन टेस्टर क्या करेंगे, उनकी सुबह या फिर शाम के टाइम पे या फिर दिन में एक बार मीटिंग लेंगे जिसमें अपडेट ले रहे होंगे। कोई चीज जूनियर पेन टेस्टर के समझ में नहीं आ रही है उसे सॉल्व कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई चीज में तो। और अगर किसी मान लो क्लाइंट बेस कंपनी है जो पेन टेस्टिंग अपनी कंपनी पे करवा रही है, तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज लेनी है उनसे, या फिर कोई ऐसे अकाउंट है जहां पर सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो दूसरी कंपनी से हमें अकाउंट भी लेना होगा ताकि हम उसके अंदर जाके उसके अंदर वाले फीचर की टेस्टिंग कर पाए। तो ये सब का आप सीनियर पेन टेस्टर करते हैं सिक्योरिटी हेड के थ्रू। तो अब जूनियर पेन टेस्टर आ गया। अब जूनियर पेन टेस्टर के नीचे भी कुछ होते हैं जो इंटर्न होते हैं या फिर फ्रेशर्स होते हैं। अब जूनियर पेन टेस्टर और इंटर्न मिलके क्या करते हैं, पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मेनली इंटर्न या फ्रेशर्स होते हैं वो ज्यादा पेन टेस्टिंग कर रहे होंगे। अब जूनियर पेन टेस्टर हो रहे वो पेन टेस्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का काम भी उनका आ जा रहा होगा। वो ध्यान रखेंगे कि डेडलाइन कितनी है, कितनी डेडलाइन पे हमें करना है, क्या जूनियर और फ्रेशर्स हो रहे हैं वो रिपोर्ट सही बना रहे हैं, जो उन्होंने बग फाइंड किया वैलिड है या नहीं। ये सारा काम किसका रहता है, जूनियर पेन टेस्टर का रहता है। और सीनियर पेन टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है इन चीजों में, क्योंकि वो ऊपर की चीजें बहुत ज्यादा हैंडल कर रहे होते हैं। तो इंटर्न और फ्रेशर से वो कहें तो हम सही रियलिटी में वो ज्यादा पेन टेस्टिंग और ज्यादा मतलब
उसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, जो एक रियलिटी में आए, जिसे हम सो कूल हैकिंग कहते हैं, उसमें ज्यादा रियलिटी में इन्वॉल्वमेंट किनका होता है, इंटर्न और फ्रेशर्स का होता है। वहीं पे जूनियर्स क्या कर रहे होंगे, जूनियर्स भी पेन टेस्टिंग कर रहे होंगे, या फिर हाई लेवल की पेन टेस्टिंग है वो अपने जूनियर पेन टेस्टर कर रहे होंगे और डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे होंगे, सारी चीजें मेक श्योर कर रहे हैं कि सब चीजें सही है। और सीनियर पेन टेस्टर क्या कर रहा होगा यहाँ पे, वो आपको पहले प्रोजेक्ट अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जूनियर पेन टेस्टर को, कोई ऐसी चीज है जो मैं दूसरी कंपनी से रिक्वायर्ड है, या फिर डेवलपर से कोई चीज चाहिए होती है, डेवलपर से कोई हमें लॉगिन चाहिए, जो लॉगिन के यूजर नेम पासवर्ड चाहिए जिनको हम जाके आगे टेस्ट कर सके, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो सीनियर पेन टेस्टर देखते हैं और सारी चीजों को एक जगह रखते हैं। अब सिक्योरिटी हेड इन सब चीजों का एक क्या करता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो सारी चीजों को एक जगह बांध के रखता है कि हाँ सारा कंट्रोल मेरे पास रहेगा, और सिक्योरिटी से जितनी भी रिलेटेड चीजें होगी, कंपनी का जो एनुअल डाटा है, किसको प्रमोशन देना है, किसको कितनी ग्रोथ देनी है, किसको कितनी टाइमिंग पे क्या करवाना है, वो सब चीजें आपका सिक्योरिटी हेड हैंडल कर रहा होता है कंपनी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कि कैसे चीजें काम करती है कंपनी में रियलिटी में। जब आप एज ए पेन टेस्टर जाते हो, फ्रेशर होने पे क्या होता है, जूनियर होने पे क्या होता है, इंटर्न होने पे क्या होता है, सीनियर होने पे क्या होता है, और जब आप हेड बन जाते हो तो कैसे आपको कंपनी में काम करना होता है। आप देखेंगे इसमें ये बग बाउंटी और उनसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, आपको कई बार तो सिक्योरिटी हेड होता है, सीनियर पेन टेस्टर होते हैं, वो हार्ड कोडेड चीजें करते ही नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन, टीम लीडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इन साथ में रखनी होती है। हायरार्की को कैसे हैंडल किया जाता है, किसको क्या काम असाइन करना है, तो ये सारी स्किल्स भी आपको सीखनी है अगर आपको ऊपर लेवल तक जाना है किसी कंपनी में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यस तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, कोडिंग से रिलेटेड स्टफ अगर आपको पसंद है या टेक पसंद है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग।